ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक संख्या 28। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाभाव, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। सो अगेन बात हो रही है कि हु इज़ एक्चुअली नॉलेजेबल पर्सन, परम सत्य को जानने वाला। तो हम सभी लोग सत्य को जानना चाहते हैं और सत्य को जानने के लिए हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन परम सत्य, सत्यों में भी एक परम सत्य है। कुछ रिलेटिव सत्य हैं लेकिन एक परम सत्य है। तो परम सत्य को यदि कोई जानता है तो उसके क्या लक्षण हैं। और तो बात करें, वन हु इज़ इन नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रुथ, वो अपने आप को इन कामों में नहीं लगाता। किन कामों में नहीं लगाता? इंद्रिय तृप्ति के कामों में नहीं लगाता। क्यों? नोइंग वेल द डिफरेंस बिटवीन द वर्क इन डिवोशन एंड वर्क फॉर फ्रूटिव रिजल्ट्स। तो एक वर्ड है फ्रूटिव रिजल्ट्स। एक्चुअली में बताते हैं कि ये फ्रूटिव रिजल्ट्स नाम का कोई वर्ड ही नहीं था डिक्शनरी में, ये प्रभुपाद का बनाया हुआ वर्ड है फ्रूटिव रिजल्ट्स। फ्रूटिव रिजल्ट का मतलब, फ्रूटिव वर्क मतलब सकाम कर्म, फ्रूट फल, फल के साथ, फल की इच्छा के साथ किए गए काम फ्रूटिव। तो फ्रूटिव रिजल्ट्स, फ्रूटिव रिजल्ट सकाम कर्म अपने लाभ के लिए, आध्यात्मिक लाभ के लिए नहीं। जब आप सकाम कर्म बोलते हैं जनरल मीनिंग क्या है? भौतिक लाभ, जो कि हमारा वास्तविक लाभ नहीं है, क्योंकि हम भौतिक वस्तु ही नहीं है। तो जो एब्सोल्यूट ट्रुथ को जानता है वो अपने आप को इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में बिल्कुल नहीं लगाता। तो इंद्रिय तृप्ति के कार्य आप समझते हैं, इंद्रिय तृप्ति, नॉट आत्म तृप्ति। आत्म तृप्ति और इंद्रिय तृप्ति में अंतर होना चाहिए, क्योंकि आत्म क्या है? आत्मा है, सोल है। आत्म मैं, वही शरीर नहीं है। हाँ, तो इसलिए इंद्रिय तृप्ति और आत्म तृप्ति में अंतर है। इंद्रिय तृप्ति हमने पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं कि इंद्रिय तृप्ति से हम प्रसन्न नहीं हो सकते, क्योंकि वी आर अ डिफरेंट एंटिटी, हम लोग अलग व्यक्ति हैं। हाँ, आपको रोटी खिलाने से मेरा पेट एक्चुअली में भर नहीं सकता है, क्योंकि आप अलग व्यक्ति और मैं एक अलग व्यक्ति हूँ। इस तरह से अगर समझें तो वैसे ही ये इंद्रियाँ अलग, अपने आप में एक अलग वस्तु हैं, हम नहीं हैं। ये हमें भ्रम हो जाता है ऐसा कई बार कि इसको खुश करेंगे तो हम खुश हो जाएंगे। और यही कारण है कि सारा संसार इंद्रिय तृप्ति में लगा है लेकिन फिर भी प्रसन्न नहीं है। सोचने की बात है कि हम निरंतर बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से हमने कई सारी ऐसी इन्वेंशंस कर ली हैं
जो कि आज से पहले कभी देखी नहीं गई थी। आप बताइए हमारे गांव में उस ज़माने में आज से 50 साल पहले क्या नहीं था जो आजकल है, बताइए। लाइट नहीं थी। अब चलो लाइट तो आप कहोगे ज़रूरत है लाइफ की, लेकिन ऐसी ऐसी लाइट जो आजकल ऐसे करने से जल जाती है, इशारे से, बोलने से जल जाती है, आदमी के मूवमेंट से। आदमी घर में आजकल बटन भी नहीं है, मालूम है आपको। आप जाओगे तो लाइट जल जाएगी, वहाँ से आओगे तो लाइट बंद हो जाएगी। ऐसी लाइट्स हैं और ऐसी फैंसी चीज़ें हैं, ऐसी ज़बरदस्त लाइट्स हैं। तो ये नहीं थी पहले, अब हम इसको भोग सकते हैं, हम भोग रहे हैं ऑलरेडी। पहले लोग दिए जलाते थे, एक एक दिए को जलाने में बड़ी मेहनत है। पहले तो दिया कुम्हार बनाएगा, उसको लाएंगे, फिर उसको पानी में डुबो के रखेंगे, फिर उसमें घी डालेंगे, फिर उसमें हवा आ जाएगी, बुझ जाएगा, फिर थोड़ी देर में घी ख़त्म हो जाएगा। फिर वो हम लोग बचपन में दिवाली में दिए जलाते थे, बड़ा टास्क है वो। हाँ, अब आदमी ने क्या कर लिया, दिए की शेप के ही इलेक्ट्रिक दिए बना दिए। ऐसा क्यों है? लाइट बना दो, वो इलेक्ट्रिक दिया क्यों अच्छा लगता है? कोई सोचा आपने? नहीं, इलेक्ट्रिक दिया क्यों अच्छा लगता है हमें? दिया तो लाइट जला लो ना, कोई सी भी लाइट जला लो ना ना ना। क्योंकि हमें वो उस चीज़, आज मैं एक जगह पे गया था। हाँ, मैं आज एक दुकान में गया था। अब मैं बता नहीं सकता वो पौधा कैसा है। एक प्लांट है, उसकी ऐसे लंबी सी पत्ती होती है बहुत, और उसके कॉर्नर्स पीले होते हैं और बीच में हरा होता है और थोड़ा सॉलिड सा होता है वो। और मैंने वहाँ उसको टच किया, वो नकली था लेकिन वो बिल्कुल वैसा ही था। तो मैं सोच रहा था कि इंसान कितनी शेप्स बना सकता है चाहे तो, हैं, लेकिन वो यही शेप्स क्यों बनाता है? किसी पौधे की, किसी फूल की, वो तो कितनी शेप, उस प्लास्टिक से वो कुछ भी बना सकता है कि नहीं, कैसी भी शेप बना सकता है, लेकिन वो बनाता ही नहीं चीज़ों की है। क्यों? क्योंकि रूट में हम लोग वही हैं, हम लोग वही इंसान हैं, हमें वही प्रकृति से प्रेम है, लेकिन हम उसको मानने को तैयार नहीं हैं। कुछ दिन पहले हमारी एक भक्त हैं, उनसे डिस्कशंस हो रही थी रिगार्डिंग सम साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन और ऑल दोस थिंग्स। वो बहुत बढ़िया है, कोई वीडियो पे काम कर रहे हैं। तो वी आर ट्राइंग टू आंसर, तो हम कोशिश कर रहे हैं बड़े बड़े साइंटिस्ट का आंसर देने की विद ऑल द लॉजिक्स। हाँ, बट मेरा उसमें एक विचार था। मेरा विचार ये था कि आप कितने भी लॉजिक दे दीजिए, अल्टीमेटली लॉजिक का कोई अंत नहीं है। आप 2 लॉजिक दोगे, वो 4 लॉजिक देगा, फिर आप 6 दोगे, वो 8 देगा। इसका कोई अंत नहीं है। वट वी हैव टू कन्विंस द अदर पर्सन इज़ कि वट वी आर अल्टीमेटली ह्यूमन्स। वगैरह नहीं, मे बी हम लोग शायद इंडियन हैं तो हम लोग शायद इमोशनल हैं, तो हम लोग इमोशनल चर्चा करना चाहते हैं। मैंने कहा दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो इमोशनल नहीं है, चाहे किसी कंट्री का ले आओ आप, ये सब रबिश है। हाँ, अल्टीमेटली वो साइंटिस्ट भी इमोशनल व्यक्ति है। फिर मैंने उनको एक कुछ आइडिया भी दिया, वी वर डिस्कसिंग समथिंग, कि कैसे एक आदमी जब किसी चीज़ को देखता है, तो जैसे वो ये टेबल को देख रहा है या इस अलमीरा को देख रहा है, सो दे से इट्स अ केमिकल। इट्स एक टेबल नहीं है, ये टेबल आपको दिख रही है, ये केमिकल का कंपोजिशन है और कुछ नहीं है। तो मैंने कहा कि अल्टीमेटली हम ऐसा सोच सकते हैं कि एक आदमी अगर ऐसे ही सोचे, मेरे आगे केमिकल बैठे हैं, हाँ ये केमिकल है, वो केमिकल है, मैंने कहा उसका केमिकल एक दिन में, उसका 1 सेकंड में उसका केमिकल उड़ जाएगा। उसकी बच्ची को अगवा कर लो, हाँ, और उसको फ़ोन करो, तेरा केमिकल मुझे बहुत पसंद आया, मेरे पास है, बता कितने पैसे चाहिए। हाँ, केमिकल ही तो है। क्या कहेगा वो साइंटिस्ट, बताइए? वो लॉजिकल हाँ व्यक्ति क्या कहेगा? कहेगा भाई गलती हो गई, छोड़, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं सब सारी किताब फाड़ने को तैयार हूँ, मेरी बेटी वापस कर दे। तो दैट इज़ द थिंग। आपको समझना पड़ेगा कि हम क्या हैं। हम कितने भी लॉजिकल बन जाएं, हम कितने भी इन्वेंशंस कर लें, बट बाय द कोर ऑफ द हार्ट वी आर दैट ह्यूमन विच इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। वी हैव इमोशंस, वी हैव लव, हमारे अंदर ये टेंडेंसीज़ हैं। उन टेंडेंसी को कहाँ पे लगाना है, वहीं से हमें संतुष्टि मिलेगी। तो जो परम ज्ञानी है, जो परम सत्य को जानता है, वो इस बात को समझ जाता है कि कहाँ से मुझे संतुष्टि मिलेगी, नॉट बाय दिस टेक्निकल एडवांसमेंट और साइंटिफिक इन्वेंशंस। क्योंकि अगर इससे मिलनी होती तो अभी तक हम बहुत ज़्यादा संतुष्ट हो चुके होते,
आफ्टर ऑल दोज थिंग्स, अभी कितनी चर्चा करें, क्या क्या इन्वेंशन नहीं कर दिया हमने, हाँ, बट हमने बताया एक तो हम नकल मार रहे हैं, फिर भी वो नेचर को ही कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसी से संतुष्टि ड्राइव कर रहे हैं, एंड वी आर अल्टीमेटली इमोशनल ह्यूमंस। तो इसलिए हमें ये मानना पड़ेगा इस बात को कि इंद्रियां डल मैटर है, और डल मैटर से हमें संतुष्टि नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती। ये आपको समझना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा संसार का सबसे बड़ा भ्रम ही यही है। क्या है सबसे बड़ा भ्रम? कि आई कैन एन्जॉय, आई कैन बी हैप्पी, सेटिस्फाइड बाई अर्निंग मोर मनी, बाई हैविंग मोबाइल्स, बाई हैविंग गैजेट्स। समझ में आ रहा है? यही हमारे जीने का पर्पस बन चुका है। क्या पर्पस बन चुका है? कि हम बड़े बनेंगे, पैसा कमाएंगे, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हमारे पास होंगी, बहुत सारी सुविधाएं हमारे पास होंगी, और उसके बाद क्या होगा? हम हैप्पी होंगे। तो ऐसा हो रहा होता तो हमें हैप्पी हो चुके होते बाय ऑल द डाटा एंड एवरीथिंग। हाँ, द केसेस ऑफ डिप्रेशन एंड सुसाइड, कौन मुझे बता रहा था? पता नहीं, समथिंग आई हर्ड 2019 IITians ने सुसाइड करी, पता नहीं कितने दिनों में, क्या कुछ डाटा है वो, कमाल है। मतलब मैं तो सोच रहा था कि कितने, अगर आप इस डाटा को देखोगे तो अल्टीमेटली वी आर डिससेटिस्फाइड। क्यों? क्योंकि हम ऐसा मान चुके हैं कि यदि हम इनको प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे, इन आँखों को, इन नाक को, इन कान को, तो हम प्रसन्न हो जाएंगे, जबकि हो नहीं रहे हैं। और व्यक्ति इतना डल माइंडेड बन चुका है कि वो जस्ट कॉपी कैट बन चुका है। कौन सी क्या होता है, भेड़ चाल पे चल रहा है। उसको लगता है कि यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो दुनिया वाले क्या कहेंगे हमको, दुनिया वाले ये कहेंगे, दुनिया वाले वो कहेंगे, और इस चक्कर में उसको वो करना उसकी मजबूरी हो चुका है आज की डेट में। लेकिन उससे वो प्रसन्न नहीं। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि वन हु इज़ इन नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ, अगर वो एब्सोल्यूट ट्रूथ की नॉलेज में है तो केवल गीता पढ़ लेने से, माला करने से वी कैन नॉट से कि वो उसकी नॉलेज उसको हो चुकी है। हाँ, अदरवाइज ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा, हमें ये रोज रोज टसवे नहीं बातें हम, यू नो टसवे, आंसू, हाँ ये हो गया, इसने ऐसा कह दिया, इसने ऐसा क्यों कह दिया, ये ऐसा कैसे कह सकता है, इस मतलब दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन नॉन डिवोटीज एंड डिवोटीज। तो वो एक्चुअली में दे आर नॉट डिवोटीज, दे आर, वो प्रैक्टिशनर्स हैं, दे हैव नॉट रियलाइज्ड इट। इसीलिए इतने कलेश अभी भी हृदय में है। लेकिन क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, अभी क्या है, चेत सुदाचारो, इट विल हैपन। अगर हम सीरियसली इसको करेंगे तो ये हो जाएगा, ये कलेश हृदय से चला जाएगा। हाँ, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि द वन हु इज़ इन नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ, जो कि उस परम सत्य को जानता है, जान गया है, वो क्या है, वो कभी भी इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में अपने आप को एंगेज करता ही नहीं है। ये है बात सारी। सकाम कर्म के भेद को समझ गया है। कर्म क्या है? भक्ति भय, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म, दोनों में क्या अंतर है बताइए? बताइए जी, क्या अंतर है भक्ति भावमय कर्म और सकाम कर्म? वेरी गुड। देखिए, छोटे सा बच्चा बता सकता है यहाँ पर। भक्ति भावमय कर्म जो हम भगवान के लिए करते हैं, और सकाम कर्म जो हम अपने लिए करते हैं। वेरी सिंपल। इनके भेद को अगर आप समझ गए तो आप क्या नहीं करोगे? आप कभी भी सकाम कर्म नहीं करोगे। लेकिन फिर भी आउट ऑफ हैबिट हम कर जाएंगे। ऐसे में हमें कोई टोकेगा तो क्या होगा? एकदम से हम रियलाइज़ करेंगे, हम कहेंगे हाँ ठीक है, हम उसको इज्जत का सवाल नहीं बना लेंगे, हम मान जाएंगे हाँ ये गलती है। अगर हम परम सत्य को जानने वाले हैं। वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में या इंद्रिय विषयों में, इंद्रिय तृप्ति में लगाता ही नहीं है। तो परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। विषम स्थिति, बड़ी विषम स्थिति है हमारी। जैसे कि माँ के पेट में बच्चा, हम देखते हैं, सुनते हैं, माँ के पेट में बच्चे की बड़ी विषम स्थिति होती है। क्यों होती है? क्योंकि एक तो उल्टा लटका होता है सर के बल। सोचिए कितनी देर रह सकते हैं आप सर के बल? अभी लटके हैं आप किसी पेड़ पे उल्टे? नहीं लटके, कुछ सेकंड तक हम लटक सकते हैं बस। उसी पोजीशन में है, विषम स्थिति है। और हमारी भी स्थिति विषम है, क्योंकि हम भी तो वैसे ही पेड़ है ना, जिसकी जड़ें ऊपर को हैं, टहनियाँ नीचे की ओर है। उसी संसार में है ना, तो वास्तव में हम उल्टे ही हैं एक तरह से। हाँ, वह जानता है कि भगवान कृष्ण का अंश है और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। ये बात समझ में आती है? क्या आती है? कि हम भगवान कृष्ण का अंश हैं और हमारा
इस संसार में स्थान होना ही नहीं चाहिए। लेकिन हमें बड़ा अच्छा लगता है जब हमें कोई स्थान मिलता है। तो हमारी टेबल पे जब नेम प्लेट लग जाए, हमारी जगह हुई, ये मेरी सीट है। टेबल पे नाम लगना तो बड़ा बहुत है। मैं तो कई बार बताता हूँ ना, बच्चे अपनी जरा सी वो फोल्डेबल टेबल पे अटैचमेंट कर लेते हैं, ये मेरी टेबल है, ये मेरा स्थान है, ये हाँ मैं बैठता हूँ, यहाँ पर मैं बैठती हूँ रोज़, मेरा स्थान, मेरा घर, मेरा, इस प्रकार से। तो यह बता रहे हैं कि उसे भौतिक सृष्टि में उसका स्थान होना ही नहीं चाहिए। वह अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है जो सच्चिदानंद है। और हमेशा उसके दिमाग में एक बात रहती है, ये बात हमारे दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए। क्या बात है? मैं किसी कारण से इस संसार में, इस देह में फंस गया हूँ। समझ में आ रही बात? ऐसी कोई प्रेयर भी है शिष्टाष्टकम में, क्या है? पतितम मां विषमे भवाम्भुधो, मैं यहाँ पर किसी तरह गिर गया हूँ, मेरे पर कृपा कीजिए। अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में उसे सारे कार्य भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करने चाहिए ताकि वो यहाँ से निकल पाए। यही फ़र्क है थोड़ा सा, जो प्रभुपाद की टीचिंग्स हैं और जो प्रीचिंग है, अगर उसको डाइल्यूट कर दोगे तो कुछ भी हो जाएगा। बट दिस इज़ द मैसेज। हम लोगों का कुछ भी करने का एक ही पर्पज़ है। वी डोंट वांट टू, अपनी लाइफ को हम बैलेंस नहीं करने आए हैं यहाँ पर कि स्पिरिचुअलिटी आएगी। दिस इज़ गुड फॉर ऑल द न्यू कमर्स मे बी। हाँ, इफ़ यू गो टू सम कॉरपोरेट, हाँ, लाइफ में थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए ताकि हम डिसीजंस सही तरीके से ले सकें। हाँ, बोर्ड मीटिंग में, मैनेजमेंट मीटिंग में प्रोजेक्ट्स को सही से ले सकें, टीम बिल्डिंग कर पाएँ। इसलिए वी शुड स्टडी भगवद गीता। हाँ, देयर वी मे से दैट फॉर इन्वॉल्विंग दैम, बट अल्टीमेटली एक दिस इज़ द थिंग कि वो कहता है मेरा कोई स्थान ही नहीं है यहाँ पर। अपने सारे कार्यों को भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करना चाहिए उसको। अगर कोई और व्यक्ति कुछ और बता रहा है तो वो भ्रमित कर रहा है। हम कहते हैं ये स्पीकर अच्छा नहीं है, क्या बोलते रहते हैं पता नहीं, वो स्पीकर अच्छा था, बीच में कुछ जोक आ रहा है, कुछ चुटकुला आ रहा है और बता रहे हैं कि हाँ ठीक है करिए, जब करिए, लेकिन ये भी कीजिए, ये भी कीजिए, ये भी कीजिए, ऐसा भी करिए, वैसा भी करिए। क्या प्रॉब्लम है इसमें? लाइफ, हाँ, जब सब कुछ है ही तो लाइफ में एंजॉय करने में भी क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? अगर आप मूवी देख लोगे तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन सीइंग वॉचिंग मूवीज़? पुरानी पिक्चरें देख लोगे तो क्या प्रॉब्लम है? पुराने गाने सुन लोगे तो क्या प्रॉब्लम है? वो कहेगा तो नए गाने में क्या प्रॉब्लम है? तो काफ़ी सारा ऐसा हो जाता है। बट अगर आप ध्यान से सुनोगे तो प्रभुपाद बड़ा क्लियरली बताते हैं कि अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में उसे सारे कार्य भगवान कृष्ण के सेवा में नियोजित करने चाहिए। फलतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगाता है और भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति स्वभावतः अनासक्त हो जाता है। कहाँ अनासक्त हो जाता है? हाँ, तो हमारी अनासक्ति हो गई है। वह जानता है कि उसके जीवन की भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में है। फलतः वह सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से विचलित नहीं होता क्योंकि वो भगवत कृपा मानता है। मेरे साथ जो भी हो रहा है भगवान कर रहे हैं, भगवान की इच्छा है, उसमें स्वीकृति है। और इस प्रकार से श्रीमद् भागवत के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान तीनों रूपों में जानता है, वो वास्तविक संबंध को जानता है। तो मुख्य बात कहने की ये है कि जो इस संबंध को जान गया है वो और ज़्यादा इन कार्यों में नहीं लगता। अगर वो जान गया है वास्तविकता में तो, नहीं तो वो इन कार्यों में लगा रहता है। तो यही बता रहे हैं। तो हमारी वास्तविकता में हम लोग पढ़े लिखे हैं कि नहीं, हम लोग ज्ञानी हैं कि नहीं, इसी से पता चलेगा। हम परम सत्य को जानते हैं कि नहीं, इसी से पता चलेगा कि वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों के तथा इंद्रिय तृप्ति के विषयों में नहीं लगाता, क्योंकि इट्स ऑल वेस्ट। क्योंकि इससे एक तो वास्तविकता में सुख मिलेगा ही नहीं, जो सुख लेने का भी प्रयास कर रहे हैं, और परम गति भी प्राप्त नहीं होगी, संसार से निकल भी नहीं पाओगे। ना तो संसार में आनंद मिलेगा, ना ही संसार से निकल पाओगे। जो हमें आनंद मिलता है, जो हमें महसूस होता है, वो क्या है? वो वास्तविक आनंद नहीं है। क्यों नहीं है वास्तविक आनंद? क्योंकि वास्तविक आनंद हमारे अंदर डिप्रेशन और लस्ट पैदा थोड़ी करता। इट शुड गिव अस संतुष्टि। नहीं, अगर कोई वास्तविक आनंद है तो हमें संतुष्टि देगा कि नहीं? जैसे कि आपके जीभ में मैं कुछ चटपटा सा कुछ लगा दूं,
ऐसे टच करूं या खिला दूं, उसके बाद क्या होता है, जीभ में थोड़ी सेंस मतलब जलन, मतलब कुछ है ना, बेचैनी सी हो जाती है। कुछ खाओ तो भी वो, हाँ, और खाते हुए वो आदमी उसको खा रहा है लेकिन उसकी नाक भी बहने लगती है नहीं, और उसको अजीब तरीके की जलन भी होने लगती है, बहुत कुछ होने लगता है। हाँ, तो वो संतुष्टि नहीं दे रहा है आपको, लेकिन फिर भी उसकी क्रेविंग, उसको मन कर रहा है उसको ले ले। तो ये वास्तविक वो नहीं है, सुख नहीं है ये आपके माइंड को एजिटेट कर रहा है, और ज़्यादा एजिटेट कर रहा है। कोई वास्तविक रस होगा तो क्या करेगा, आप उसको पियोगे तो यू विल फील सेटिस्फाइड, तब वो कहेंगे कि वो अमृत है। हाँ, अमृत नहीं है तो क्या करेगा वो और ज़्यादा एजिटेशन पैदा कर देगा आपके अंदर। तो आप सोचिए, संसारिक सुख, हाँ, स्त्री पुरुष का आकर्षण क्या करता है, और ज़्यादा एजिटेशन पैदा करता है इंसान के दिमाग में। जिन भाई बहनों ने यूट्यूब में कार्य किए हैं बड़े बड़े, वो इस बात को फील कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द फीलिंग आफ्टर डूइंग ऑल दैट, इज़ इट पॉजिटिव और इज़ इट नेगेटिव, दे कैन देमसेल्व्स डिसाइड। एंड व्हाट इज़ द फीलिंग आफ्टर डूइंग कीर्तन, श्रवण, पठन, उसके बाद दिमाग की स्थिति क्या होती है, और ये यूट्यूब में उटपटांग चीज़ देखने के बाद दिमाग की स्थिति क्या होती है, उटपटांग बातें करके दिमाग की, उसी से पता चलेगा कि क्या इंद्रिय तृप्ति वास्तविकता में हमें सुख देती हैं। वो जो सुख की अनुभूति है वो वास्तविकता में झूठी है, इल्यूजरी है। इसको समझ जाना चाहिए इंटेलिजेंट आदमी को। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।